जितने इस पृथ्वी पर संबुद्ध सदगुरु हुए हैं, एनलाइटेंड सोल्स हुए हैं, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर, फरीद, नानक, रैदास, दादू, सहजोबाई, मीराबाई, सबके प्राणों के अनुभव का सार क्या है? हुक्म रजाई चरणा, नानक लिखिया नाद। यानी उसके हुक्म से राजी होकर चलना। नानक कहते हैं कि उसके हुक्म से राजी होकर जीना ही धर्म का सार, क्योंकि नानक लिखिया नाल, जो कुछ विधाता ने लिख दिया है उसके विपरीत कुछ होने वाला नहीं है। इस सत्य को स्वीकार कर लेना, इस सत्य को स्वीकार कर लेना, इस सत्य को स्वीकार कर लेना। तो स्वीकार कर लो। अगर दुख आया, दुख को आपने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करते ही दुख की हवा निकल जाती है। साला दुख दुखी कर ही नहीं पाएगा, कितना दुखी करेगा जब तुमने स्वीकार ही कर लिया। जैसे एक आदमी आया, उसको दूसरे आदमी ने एक जोर का तमाचा मारा, चक्कर खा गया, आँख खोली, देखा और कहा, अच्छा मारोगे मुझे? चलो और मारो, और मारो, जितना मारना मार लो, जी भर के मार लो। दूसरा आदमी भी परेशान हो गया, मुश्किल में पड़ गया। आखिर इस आदमी के साथ क्या किया जाए? नहीं मार सका, वो कहता ही रहा, मारो ना। जिसने मारा था उसने उसके पैर पकड़े, मुझे माफ करो। और इसी को दुनिया के जितने धर्म हैं, वेदों ने इसी को रित कहा। जिसको सदगुरु नानक ने कहा हुक्म रजाई, उसको वेदों ने रित कहा। उसी को चीन के संबुद्ध सदगुरु ने ताओ कहा, उसी को उपनिषदों ने समर्पण कहा। वही समर्पण, अस्तित्व के प्रति समर्पण। इसी को जीसस ने कहा, लेट दाई विल बी डन। जब लोगों ने जीसस को सूली पर चढ़ा दिया, इससे ज्यादा बुरा तो आपके साथ कोई नहीं कर सकता। बेचारे जीसस के हाथ और पैरों में कील ठोक दी गई, सूली पर लटका दिया गया। जीसस भी तुम्हारी तरह शिकायत कर सकते थे। आप यही तो कहते हो, गुरुदेव मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया, और मेरा देखो गुरुदेव मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये सारे दुख, ये सारे उपद्रव मेरी जिंदगी। जीसस भी तो कह सकते थे कि जिंदगी भर मैंने लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा दी, लोगों की सेवा की, लोगों की बीमारी दूर की, जाने क्या क्या नहीं किया। जो बीमार थे उनको स्वस्थ किया, क्या क्या नहीं किया मैंने। और वो कह सकते थे, प्रभु अपने बेटे के साथ ऐसा कर रहे हो तुम। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। जब सूली लगी तो जीसस ने कहा, लेट दाई विल बी डन। प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। यानी स्वीकार, 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 सर्व स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस। और बड़ी क्रांति की बात आपसे कहता हूं, अगर सर्व स्वीकार का भाव तुम्हारे प्राणों में पैदा हो गया, इसका अर्थ है तुम्हारा तार इस अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ गया। सर्व स्वीकार के भाव में आते ही तुम्हारी जीवन ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाती है, क्योंकि अब विरोध रहा ही नहीं। अब अस्तित्व के प्रति एक लयता हो गई, एक मैत्री भाव हो गया, एक याराना हो गया, एक दोस्ती हो गई, एक मोहब्बत हो गई। जैसा वो करे वैसा तुम्हें स्वीकार, तो उसका तार तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ गया। अद्भुत घटना घटती है जब तुम्हारा तार अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाता है सर्व स्वीकार के भाव में आने से। तब होता क्या है इसका परिणाम? इसका परिणाम होता यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। फिर जैसा जैसा तुम सोचने लगते हो वैसा वैसा अस्तित्व करने लगता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मैं तुम्हारी राह को आसान कर रहा हूं, तुम उल्टा चल रहे हो, इसलिए कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच रहे। दिल्ली तुम कभी नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि चल रहे हो तुम निरंतर दिल्ली के लिए, लेकिन पीठ तुम्हारी दिल्ली की तरफ है और चल रहे हो खूब, इसलिए जिंदगी भर तुम दिल्ली नहीं पहुंच पाते हो, यानी आनंद, परम आनंद की मंजिल पे नहीं पहुंच पाते हो। अब मैं कहता हूं सिर्फ अपना रुख सीधा कर लो, अपना मुंह दिल्ली की तरफ कर लो। दिल्ली की तरफ मुंह करने का तरीका है सर्व स्वीकार भाव में जीना।
परम आनंद को उपलब्ध होने की, मंजिल तक पहुंचने की दिशा में एक ही विधि है, एक ही उपाय है, सर्व स्वीकार के भाव में जीना। तत्क्षण, अभी यहीं इसी क्षण शुरू कर सकते हो। आपकी जिंदगी की क्वालिटी बदल जाएगी। आज से ही 24 घंटे के अंदर ही पाओगे कि अरे ये तो सब बदलने लगा। मैं कहता हूं तुम पूरी लंबी जिंदगी की बात छोड़ो, आप अभी मुझे सुन रहे हो और अभी संकल्प ले लो कि अब से लेके अगले 24 घंटे तक तुम टोटल एक्सेप्टेंस, सर्व स्वीकार के भाव में, समर्पण के भाव में रहोगे। जैसा है वैसे स्वीकार कर लोगे। कोई गाली दे उसे भी स्वीकार कर लिया, कोई माला पहनाए उसे भी स्वीकार कर लिया। गाली और माला में अंतर न रह जाए, इसी को कहते हैं सर्व स्वीकार।